मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट 3 को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो फैट और ऑयल के बारे में ली थी। आज इसी टॉपिक में अगला टॉपिक है साबुन, सॉप एंड डिटर्जेंट। साबुन के बारे में पढ़ेंगे। तो साबुन क्या है? उच्च वसा अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वसा अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है C17H35COONA, C15H31COONA, C17H33COONA। या तो सोडियम लवण होगा या फिर पोटेशियम लवण होगा। सोडियम पोटेशियम अगर 17 कार्बन और 35, C17H35 तो स्टीरिएट, C17H31 है, C15H31 तो पामिटेट और C17H33 है तो ओलिएट। तो ये है साबुन के एग्जाम्पल। संतृप्त वसा अम्ल व सोडियम के लवण को कठोर साबुन कहते हैं। संतृप्त वसा अम्ल सैचुरेटेड, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। जबकि असंतृप्त वसा अम्ल के पोटेशियम लवण, एक है सोडियम लवण, सोडियम लवण के जो साबुन होंगे उन्हें कठोर साबुन कहेंगे और पोटेशियम लवण के जो साबुन होंगे उन्हें अपन सॉफ्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे अपन बात करते हैं। साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, साबुन को कैसे बनाया जाता है। तेल तथा वसा के क्षारीय जल अपघटन करवाया जाता है। तेल या जो भी वसा है उसका एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, क्षारीय जल अपघटन। तेल या वसा की लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं, तेल या लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के इन्हीं को साबुन कहते हैं। जो सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है उसी को अपन साबुन कहते हैं, है ना। अगर सोडियम लवण है तो अपन कठोर साबुन कह देंगे और पोटेशियम लवण है तो सॉफ्ट कह देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें साबुन बन जाए, उस प्रक्रिया को अपन साबुनीकरण कहते हैं। तेल तथा वसा की NaOH विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है, इसे लाई कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये आपने लिया ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरिएट ले लिया, ये फैट है, वसा है। इस वसा की रिएक्शन अपन NaOH से करवा रहे थे। ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरिएट की क्रिया NaOH से करवाएं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है C17H35CO उससे ONA अटैच हो जाएगा। ONA अटैच होते ही इस तरह की आपको एक संरचना मिलेगी, C17H35COONA, C17H35COONA प्लस और माइनस, बन गया। इस तरह की संरचना मिलेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। साबुन की विशेष किस्म, यानी कैसे कैसे साबुन उपलब्ध हैं और कैसे कैसे साबुन बनाए जा चुके हैं। पहले है तैरने वाला साबुन, फ्लोटिंग सॉप, जो फ्लोट करता हो एकदम पानी के ऊपर। अगर आप उसको रख दें तो डूबेगा नहीं, ऊपर की ओर तैरता रहे। जब क्रीम अवस्था में होता है तो अत्यधिक वायु प्रवाहित करेंगे तो बुलबुले उत्पन्न होंगे और इन्हीं बुलबुलों के कारण वो एकदम हल्का हो जाएगा और हल्का होने के कारण पानी। दूसरा है पारदर्शी साबुन, जैसे आपने कई ऐड भी देखे होंगे, एक जैसे पियर सॉप आता है, वो पियर सॉप को कहते हैं ट्रांसपेरेंट सॉप। ट्रांसपेरेंट सॉप जो हैं इनमें क्या किया जाता है, इसे बनाने के लिए अल्कोहल में घोलकर विलायक को वाष्पीकृत कर देते हैं। जो विलायक है उसको अल्कोहल में डिजोल्व करके वेपराइज करते हैं। वेपराइज करने के बाद कुछ मात्रा ग्लिसरीन की मिला देते हैं और ग्लिसरीन की मिलाने से वो पारदर्शी साबुन बन जाता है। ठीक है, औषधि युक्त साबुन, इन साबुनों के निर्माण में औषधि युक्त पदार्थ जैसे कार्बोलिक अम्ल, नीम आदि, मेडिसिन प्लांट, जैसे मेडिमैक्स है, मार्गो है, कई साबुन ऐसे आपने सुन रखे होंगे। ये सारे साबुन जो हैं औषधि प्लांट हैं। फिर है सेविंग साबुन। सेविंग साबुन को अपन सॉफ्ट साबुन के अंदर भी सेव जिससे बनाते हैं वो सॉफ्ट में आते हैं। इन साबुन का निर्माण गोंद, ग्लिसरीन, पोटेशियम स्टीरिएट, देखो पोटेशियम वर्ड आ गया, नहीं सॉफ्ट हो गया। और अगर पोटेशियम किसी में भी उपस्थित है तो वो सॉफ्ट साबुन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, जैसे सॉप की बात होगी, सॉप का निर्माण कैसे किया जाता है।
जो फेट और वसा है उसके सारे जल अपघटन करवा दें तो शॉप का निर्माण हो जाता है। अगली बात अपन जो करेंगे वो अपमार्जक पर आधारित है। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं, यानी साबुन नहीं होते लेकिन साबुन की तरह कार्य करते हैं, यानी कि क्लीनिंग का जो काम है वो साबुन की तरह ही करते हैं। साबुन रहित साबुन है। लंबी हाइड्रोकार्बन वाले सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल के ऐसे व्युत्पन्न, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे या सल्फोनिक अम्ल होंगे, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें ही अपमार्जक। ये ऐसे व्युत्पन्न होते हैं जो साबुन की भांति सतह से धूल व चिकनाई से मुक्त कर देते हैं, धूल व चिकनाई को हटा देते हैं। वो साबुन भी वही काम करता है, धूल व चिकनाई को हटाने का काम करता है, लेकिन साबुन नहीं होते। तो साबुन जो होते हैं वो वसा या फैट के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, इन्हें अपमार्जक कहते हैं। ये साबुन नहीं होते लेकिन साबुन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें साबुन रहित साबुन कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करें अपमार्जक, एल्किल सल्फोनेट या एरिल सल्फोनेट के सोडियम लवण, एल्किल या एरिल, या तो एल्किल रिंग होगी या एरिल। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, व्यापारिक नाम जो डेफ्रेट है, CH3CH2 का होल डोज CH2OCO2 OSO2ONA, ये जो स्ट्रक्चर है वो सोडियम डोडेकाइल की है। जैसे CH3CH2 का होल 10 CH2OSO2ONA, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, ये चार्ज आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव सोडियम लवण हो गए, सोडियम सॉल्ट हो गए, इसको अपन कहते हैं सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट। दूसरा एग्जांपल है जो है सोडियम पैरा 1,3, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये अपन यहाँ मान लें इसको पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे है CH3, 3 पे CH3, 5 पे CH3, 7 पे CH3, ठीक है। 1 3 5 7 टेट्रा मैथिल ऑक्टिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ऑक्टिल, बेंजीन सल्फोनेट, वही SO2ONA है। तो ये प्रकार इस तरह से अपमार्जक के दो सिरे होते हैं, कोई भी अपमार्जक है उसके दो सिरे होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट जो है वो जल से नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर से, और दूसरा जो टेल पार्ट है वो जल विरोधी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है तो इजीली वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। वो दो पार्ट है, एक अपमार्जक आयनिक भाग, आयनिक भाग जल से नहीं होता है, जल से नहीं होने का वो कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा बना होता है, जिसे हेड पार्ट भी कहते हैं, और जल में घुलनशील हो जाता है। दूसरा जल विरागी भाग हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करता, ये लंबी पूंछ होती है और हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो जल में अविलय होता है, लेकिन चिकनाई जो होती है, डस्ट जो होती है उसमें विलय होता है, उसे टेल पार्ट कहते हैं। अब अपमार्जन की क्रिया कैसे होती है, तो अपमार्जन की क्रिया क्या, जब अपमार्जक को धूल या चिकनाई पर क्रिया करवाई जाती है, जल विरोधी सिरा चिकनाई व धूल में विलय हो जाता है। देखिए ये एक आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है, इसमें मिसेल फॉर्मेशन द्वारा ये शोधन की क्रिया होती है, साफ़ सफाई होता है। जैसे ये साबुन, ये कोई चिकनाई आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी, इसके अंदर जैसे ही आपने साबुन को उसके ऊपर रगड़ा तो इसके छोटे छोटे कण जो हेड और टेल पार्ट आपको दिख रहा होगा, हेड और टेल पार्ट उसके आसपास आ जाएंगे। धीरे जैसे ही अपमार्जन की क्रिया होगी तो वो जो टेल पार्ट है वो उस चिकनाई या डस्ट में धंस जाएगी। ऐसे दस्ते 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 चारों तरफ, चारों ओर क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे, और घेर के जैसे सतह से ऊपर उठा देंगे, पानी डाल देंगे, पानी डालते ही वो वहाँ से हट जाएगा, इस तरह से सतह से वो हट जाएगा, और इस तरह शोधन की क्रिया होगी, ठीक है। अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक में बेसिकली अंतर क्या है। साबुन एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है, साबुन दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण होता है, ठीक है, अतः इसका विलयन क्षारी होता है, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का तो सारी लवण हो गया, और वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है तो विलयन होगा वो उदासीन होगा, ठीक है। पहला अंतर तो यही है, दूसरा ये, ठीक है बच्चों, ये मेजर डिफरेंस है जो साबुन और अपमार्जक में पाया जाता है। तो इस तरह से अपन ने आज जो टॉपिक देखा है उसमें अपन ने साबुन को देखा,
अपमार्जक को देखा, साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, फिर अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक में कितने भाग होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया, अपन ने विश्लेषण किया। फिर अपमार्जक और साबुन क्रिया कैसे करते हैं, अपमार्जन की क्रिया कैसे होती है, फिर उनमें मेजर डिफरेंस क्या, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी। ओके डियर स्टूडेंट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।